क्या आपने कभी सोचा है कि आदम से पहले क्या था? यह एक साधारण सवाल नहीं है। यह सवाल हमें बाइबल के उन पन्नों की ओर ले जाता है जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। उत्पत्ति 1:1 हमें बताता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, लेकिन अगला वचन उत्पत्ति 1:2 एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। वहां अंधकार था, गहराई थी और पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। अधिकांश लोग मानते हैं कि सृष्टि बस 6 दिनों में हुई और सब कुछ शुरू से ही शांत था, लेकिन शास्त्र हमें कुछ और बताता है। यदि परमेश्वर ने सब कुछ सिद्ध बनाया, तो फिर उत्पत्ति 1:2 में यह अराजकता क्यों है? इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि बाइबल के पहले 2 वचनों के बीच क्या छिपा है। फिर हम समझेंगे कि प्राचीन हिब्रू परंपराएं और गैर विहित ग्रंथ हमें क्या सिखाते हैं। और अंत में हम पूछेंगे कि आदम की कहानी वास्तव में एक पुनर्निर्माण की कहानी है या नहीं। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, असली कहानी शुरू होगी। शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन सदा के लिए स्थापित है, लेकिन वचनों के बीच जो चुप्पी है वह भी कुछ कहती है। उत्पत्ति की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, लेकिन दूसरे वचन में हम पाते हैं कि पृथ्वी पहले से ही अस्तित्व में थी, बस वह बेडौल और सुनसान थी। यह बेडौलपन क्या था? क्या यह सिर्फ एक खाली जगह थी या यह किसी विनाश का परिणाम था? कई विद्वान मानते हैं कि उत्पत्ति 1:1 और 1:2 के बीच एक अंतराल है। इस अंतराल को गैप थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक भयानक घटना हुई जिसने पहली सृष्टि को नष्ट कर दिया। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी को फिर से बनाया। यह सिद्धांत कई सवालों का जवाब देता है। यह बताता है कि क्यों पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। यह बताता है कि क्यों अंधकार था, और यह बताता है कि क्यों परमेश्वर को प्रकाश बनाना पड़ा। प्राचीन हिब्रू परंपराएं भी इसी दिशा में इशारा करती हैं। कुछ यहूदी ग्रंथों में कहा गया है कि परमेश्वर ने कई दुनियाओं को बनाया और नष्ट किया। हर बार परमेश्वर ने कुछ नया सीखा और अगली सृष्टि को बेहतर बनाया। ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि आदम की दुनिया पहली दुनिया नहीं थी, बल्कि यह एक पुनर्निर्माण थी, एक नई शुरुआत थी। यह विचार परेशान करने वाला है। यदि आदम से पहले कोई दुनिया थी, तो उस दुनिया में क्या था? क्या वहां प्राणी थे? क्या वहां बुद्धि थी? और यदि वह दुनिया नष्ट हो गई, तो क्यों? क्या परमेश्वर ने उसे नष्ट किया या किसी और ने? ये सवाल हमें बाइबल के गहरे रहस्यों की ओर ले जाते हैं, और जैसे जैसे हम इन रहस्यों को खोलते हैं, हम पाएंगे कि आदम की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है, एक योजना जो समय से पहले शुरू हुई थी, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। बाइबल हमें वही बताती है जो हमें जानने की जरूरत है। बाकी सब कुछ छिपा हुआ है, और यह छिपाना जानबूझकर है। कुछ सच्चाइयां मानवता के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ रहस्य केवल परमेश्वर के पास रहने चाहिए, लेकिन हम फिर भी खोज सकते हैं, और हम खोजेंगे। तो आइए हम शुरू करें। आइए हम उत्पत्ति के पहले 2 वचनों के बीच की खाई को देखें और देखें कि वहां क्या छिपा है। चैप्टर 2, उत्पत्ति का अंतराल। उत्पत्ति 1:1 सरल और शक्तिशाली है। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह वचन हमें बताता है कि सब कुछ परमेश्वर से शुरू हुआ, लेकिन फिर अगला वचन आता है और वह सब कुछ बदल देता है। उत्पत्ति 1:2 कहता है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधियारा था। यह बेडौलपन, यह सुनसानपन, यह अंधकार, यह सब कुछ एक संकेत है। यह संकेत है कि कुछ गलत हुआ था, कुछ नष्ट हो गया था। हिब्रू में बेडौल और सुनसान शब्द तोहू वा बोहू है। यह सिर्फ खालीपन नहीं है, यह अराजकता है, यह विनाश है, यह न्याय का परिणाम है। प्राचीन हिब्रू विद्वान इस शब्द का उपयोग तब करते थे जब वे किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते थे जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन नहीं है, जहां आशा नहीं है, जहां केवल अंधकार है। तो यह अराजकता कैसे आई? गैप थ्योरी हमें बताती है कि उत्पत्ति 1:1 और 1:2 के बीच कुछ हुआ। कोई विनाशकारी घटना हुई। शायद यह एक ब्रह्मांडीय युद्ध था, शायद यह एक आध्यात्मिक विद्रोह था, शायद लूसीफर,
जो बाद में शैतान बना, ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया और उस विद्रोह के परिणाम स्वरूप वो पहली दुनिया नष्ट हो गई। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह सिद्धांत काल्पनिक है, लेकिन बाइबल के अन्य हिस्से इस विचार का समर्थन करते हैं। यशायाह 14 में हम लूसीफर के पतन के बारे में पढ़ते हैं। वहां कहा गया है कि लूसीफर स्वर्ग से गिर गया क्योंकि उसने परमेश्वर के समान बनना चाहा। यहेजकेल 28 में भी हम इसी तरह की कहानी पाते हैं। वहां कहा गया है कि एक सुंदर और बुद्धिमान प्राणी था जो परमेश्वर के विरुद्ध हो गया। ये अंश हमें बताते हैं कि आदम से पहले कुछ हुआ था। आदम की कहानी शुरुआत नहीं है, यह एक पुनर्निर्माण है। परमेश्वर ने पहले की अराजकता को लिया और उसे फिर से व्यवस्थित किया। उसने अंधकार को लिया और प्रकाश बनाया। उसने सुनसानपन को लिया और जीवन से भर दिया। और उसने आदम को बनाया, एक नया मनुष्य, एक नई शुरुआत। लेकिन यह नई शुरुआत पुरानी समस्याओं से मुक्त नहीं थी। अदन के बगीचे में सर्प पहले से ही मौजूद था। वह सर्प कहां से आया? वह वहां कैसे पहुंचा? और वह इतना बुद्धिमान क्यों था? ये सवाल हमें बताते हैं कि आदम की दुनिया एक अलग दुनिया नहीं थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जो पुरानी दुनिया से जुड़ी हुई थी। गैप थ्योरी यह भी बताती है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया नहीं, बल्कि पुनर्स्थापित किया। उत्पत्ति 1-2 के बाद आए हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। यह मंडराना एक पुनर्निर्माण की तैयारी थी। परमेश्वर बर्बाद हुई दुनिया को लेकर उसे फिर से बनाने वाले थे, और यही उन्होंने किया। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिद्धांत बाइबल में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल हमेशा सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बताती। बाइबल रहस्यों की किताब है। यह हमें वही बताती है जो हमें उद्धार के लिए जानने की जरूरत है, लेकिन बाकी सब कुछ छिपा हुआ है, और यह छिपाना एक उद्देश्य से है। तो अब हम जानते हैं कि उत्पत्ति 1-1 और 1-2 के बीच एक अंतराल है। हम जानते हैं कि कुछ भयानक हुआ था, लेकिन अब सवाल यह है, उस पहली दुनिया में कौन था? क्या वहां मनुष्य थे? क्या वहां कोई अन्य प्राणी थे? और यदि थे तो उनका क्या हुआ? यह सवाल हमें अगले अध्याय में ले जाता है। वहां हम देखेंगे कि बाइबल में 2 अलग अलग सृष्टि की कहानियां हैं, और ये दोनों कहानियां हमें अलग अलग सच्चाइयां बताती हैं। चैप्टर 3, 2 सृष्टियां, 2 मानवताएं। उत्पत्ति में एक अजीब विरोधाभास है। पहले अध्याय में परमेश्वर मनुष्य को बनाते हैं। उत्पत्ति 1:27 कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। उसने नर और नारी करके उन्हें उत्पन्न किया। यहां मनुष्य की रचना सामूहिक है। नर और नारी एक साथ बनाए गए। लेकिन दूसरे अध्याय में हम एक अलग कहानी पढ़ते हैं। उत्पत्ति 2:7 कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। यहां आदम को अलग से बनाया गया। फिर बाद में उत्पत्ति 2:22 में हव्वा को आदम की पसली से बनाया गया। यह विरोधाभास कई लोगों को परेशान करता है। क्या ये 2 अलग अलग कहानियां हैं? क्या यह एक गलती है, या क्या यह कुछ और बताता है? कुछ विद्वान मानते हैं कि उत्पत्ति 1 में एक सामूहिक आध्यात्मिक सृष्टि का वर्णन है। वहां मनुष्य को परमेश्वर की छवि में बनाया गया था। यह एक आध्यात्मिक स्तर पर था। लेकिन उत्पत्ति 2 में हम एक व्यक्तिगत भौतिक सृष्टि देखते हैं। वहां आदम को मिट्टी से बनाया गया था। यह एक शारीरिक स्तर पर था। यदि यह सच है तो फिर उत्पत्ति 1 की मानवता क्या थी? क्या वे आदम से पहले के लोग थे? क्या वे एक अलग सृष्टि थे? कुछ विद्वान कहते हैं कि हां। वे कहते हैं कि उत्पत्ति 1 अध्याय 27 में बनाए गए मनुष्य प्री एडमिक मनुष्य थे। ये मनुष्य आदम से पहले अस्तित्व में थे, लेकिन फिर कुछ हुआ और उनकी दुनिया नष्ट हो गई। फिर परमेश्वर ने आदम को बनाया, एक नया मनुष्य, एक नई शुरुआत। यह विचार कई सवालों का जवाब देता है। यह बताता है कि क्यों कैन को अन्य लोगों का डर था। यह बताता है कि क्यों कैन ने एक शहर बनाया। यह बताता है
कि क्यों कैन की पत्नी कहीं से प्रकट हुई। यदि आदम और हव्वा एकमात्र लोग थे तो ये चीजें संभव नहीं होती, लेकिन यदि पहले से ही अन्य लोग थे तो यह सब समझ में आता है। लेकिन यह विचार विवादास्पद भी है। कई लोग कहते हैं कि यह बाइबल के विरुद्ध है। वे कहते हैं कि आदम पहला मनुष्य था और कोई भी उससे पहले नहीं था। लेकिन फिर सवाल यह है कि उत्पत्ति 1 और उत्पत्ति 2 के बीच का अंतर क्या है? क्यों 2 अलग अलग कहानियां हैं? क्यों एक सामूहिक सृष्टि है और एक व्यक्तिगत सृष्टि है? एक संभावना यह है कि उत्पत्ति एक परमेश्वर की योजना का वर्णन करता है। वहां परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाने का निर्णय लिया, लेकिन उत्पत्ति 2 उस योजना के कार्यान्वयन का वर्णन करता है। वहां परमेश्वर ने वास्तव में आदम को बनाया। यह एक धार्मिक अंतर है, एक आध्यात्मिक सच्चाई और एक भौतिक वास्तविकता के बीच का अंतर। लेकिन एक और संभावना भी है। शायद उत्पत्ति 1 की मानवता पहले की दुनिया की मानवता थी और शायद उस मानवता का पतन हो गया। शायद वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, जैसे लूसीफर हो गया था, और शायद इसीलिए परमेश्वर ने उस दुनिया को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने आदम को बनाया, एक नया मनुष्य जिसे एक नया मौका मिला। यह विचार गहरा है। यह हमें बताता है कि आदम की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। एक योजना जो बार बार दोहराई जाती है। हर बार परमेश्वर मनुष्य को एक मौका देते हैं। हर बार मनुष्य असफल हो जाता है और हर बार उन परमेश्वर फिर से शुरू करते हैं। तो क्या आदम पहला मनुष्य था, या क्या वह एक पुनर्निर्माण था? क्या उससे पहले अन्य लोग थे? ये सवाल हमें अगले अध्याय में ले जाते हैं। वहां हम कैन की कहानी देखेंगे और हम देखेंगे कि उसकी कहानी हमें क्या बताती है। चैप्टर 4, कैन का डर और छिपे हुए लोग। कैन की कहानी बाइबल की सबसे रहस्यमय कहानियों में से एक है। उत्पत्ति 4 में हम पढ़ते हैं कि कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला। परमेश्वर ने कैन को शाप दिया और उसे भूमि से निकाल दिया। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। उत्पत्ति 4:14 में कैन कहता है, आज तू मुझे भूमि पर से निकालता है और मैं तेरी दृष्टि से छिपा रहूंगा और पृथ्वी पर भगोड़ा और भटकने वाला रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मार डालेगा। यह बयान गहरा है। कैन को डर था कि कोई उसे मार देगा, लेकिन कौन? यदि पृथ्वी पर केवल आदम, हव्वा और उनके बच्चे थे तो कैन को किसका डर था? उसके माता पिता उसे नहीं मारते। उसके भाई बहन यदि कोई थे तो वे कहां थे? और यदि वे थे तो क्यों कैन को अजनबियों का डर था? कुछ लोग कहते हैं कि कैन को अपने भविष्य के भाई बहनों का डर था। शायद वह सोच रहा था कि आदम और हव्वा के अन्य बच्चे होंगे और वे बदला लेंगे। लेकिन यह व्याख्या कमजोर है। कैन तुरंत भगोड़ा बन गया। उसे तुरंत डर था। यदि वह भविष्य के भाई बहनों के बारे में सोच रहा था तो उसे इतनी जल्दी डर नहीं होता। एक बेहतर व्याख्या यह है कि पृथ्वी पर पहले से ही अन्य लोग थे। ये लोग आदम और हव्वा की संतान नहीं थे। ये लोग किसी पहले की सृष्टि के थे। शायद ये लोग उत्पत्ति 1:27 के मनुष्य थे जो आदम से पहले बनाए गए थे, और शायद इन लोगों ने पहले की दुनिया के विनाश को देखा था। शायद वे बचे हुए लोग थे जो नई दुनिया में रह रहे थे। यह विचार कैन की कहानी के बाकी हिस्सों को भी समझाता है। उत्पत्ति 4:17 में हम पढ़ते हैं कि कैन ने एक शहर बनाया, लेकिन एक शहर बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। यदि कैन अकेला था तो उसने शहर क्यों बनाया? और यदि केवल उसका परिवार था तो वह शहर कितना छोटा होता? लेकिन यदि पहले से ही अन्य लोग थे तो कैन ने उनके साथ मिलकर एक शहर बनाया। यह समझ में आता है। उत्पत्ति 4:17 में यह भी कहा गया है कि कैन की पत्नी थी, लेकिन यह पत्नी कहां से आई? कुछ लोग कहते हैं कि वह कैन की बहन थी, लेकिन बाइबल में इसका कोई उल्लेख नहीं है। और यदि वह उसकी बहन थी तो बाइबल ने यह क्यों नहीं बताया? बाइबल हमेशा परिवार के संबंधों को स्पष्ट करती है, लेकिन यहां कैन की पत्नी बस प्रकट होती है। यह संकेत है कि वह किसी और जगह से आई थी। तो ये अन्य लोग कौन थे? क्या वे मनुष्य थे या कुछ और? क्या वे आदम और हव्वा की तरह थे या अलग?
बाइबल हमें नहीं बताती, लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथ करते हैं। कुछ यहूदी परंपराओं में कहा गया है कि आदम से पहले अन्य सृष्टियां थीं। ये सृष्टियां मनुष्यों की तरह थीं, लेकिन वे आदम की संतान नहीं थीं। वे एक अलग रेखा से थीं, एक पुरानी रेखा से। यह विचार हमें एक और सवाल की ओर ले जाता है। यदि आदम से पहले अन्य लोग थे, तो क्या उन्हें उद्धार की जरूरत थी? क्या उन्होंने पाप किया था? और यदि हां, तो क्या यीशु उनके लिए भी मरा? ये सवाल गहरे हैं और बाइबल हमें सीधे जवाब नहीं देती, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु सभी मानवता के लिए मरा। और यदि पहले की मानवता भी थी, तो शायद वे भी यीशु की कृपा में शामिल थे। तो अब हम जानते हैं कि कैन के डर का एक कारण था, अन्य लोग थे। लेकिन यह हमें अगले सवाल की ओर ले जाता है। यदि आदम से पहले एक दुनिया थी और वह दुनिया नष्ट हो गई, तो क्या इसके बारे में बाइबल में कहीं और उल्लेख है? और जवाब हाँ है, और हम इसे यिर्मयाह की पुस्तक में पाते हैं। चैप्टर 5, यिर्मयाह का दर्शन और पुनर्निर्माण। यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता था जिसने इज़राइल के विनाश को देखा। उसके दर्शनों में परमेश्वर ने उसे भविष्य दिखाया, लेकिन एक दर्शन विशेष रूप से दिलचस्प है। यिर्मयाह 4:23 में यिर्मयाह कहता है, मैंने पृथ्वी की ओर दृष्टि की और क्या देखा कि वह बेडौल और सुनसान है, और आकाश की ओर दृष्टि की और उसमें प्रकाश न था। यह वचन उत्पत्ति 1:2 की तरह लगता है। वहां भी पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, वहां भी अंधकार था। यह समानता संयोग नहीं है। यिर्मयाह हमें बता रहा है कि जो कुछ भविष्य में होगा वह वैसा ही होगा जैसा अतीत में हुआ था। पृथ्वी फिर से बेडौल और सुनसान हो जाएगी, फिर से अंधकार होगा, और फिर परमेश्वर को फिर से बनाना होगा। यह चक्रीय दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। परमेश्वर बनाते हैं, मनुष्य पाप करता है, यानी परमेश्वर नष्ट करते हैं और फिर परमेश्वर फिर से बनाते हैं। यह चक्र आदम से पहले शुरू हुआ था और यह आदम के बाद भी जारी रहा। यह नूह के जल प्रलय में हुआ, यह बाबुल के गिरने में हुआ, और यह अंत समय में फिर से होगा। लेकिन यिर्मयाह का दर्शन हमें कुछ और भी बताता है। यिर्मयाह 4:24 से 26 में वह आगे कहता है, मैंने पहाड़ों की ओर दृष्टि की और क्या देखा कि वे कांप रहे हैं और सब पहाड़ियां डोल रही हैं। मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि कोई मनुष्य नहीं है और आकाश के सब पक्षी उड़ गए हैं। मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि उपजाऊ भूमि जंगल बन गई है। यह एक पूर्ण विनाश का वर्णन है। कोई मनुष्य नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ नहीं। यह वैसा ही है जैसा उत्पत्ति 1:2 में था, और यह हमें बताता है कि आदम से पहले भी ऐसा ही हुआ था। एक समय था जब पृथ्वी जीवन से भरी थी, फिर कुछ हुआ और सब कुछ नष्ट हो गया। फिर परमेश्वर ने फिर से बनाया। तो क्या हुआ जिसने पहली दुनिया को नष्ट किया? यिर्मयाह हमें बताता है कि यह परमेश्वर का क्रोध था। यिर्मयाह 4:26 में वह कहता है, यह सब यहोवा के भड़के हुए क्रोध के कारण हुआ। तो परमेश्वर ने खुद उस दुनिया को नष्ट कर दिया। लेकिन क्यों? क्या हुआ था जिससे परमेश्वर इतने क्रोधित हो गए? जवाब शायद लूसीफर के पतन में है। जब लूसीफर ने विद्रोह किया तो उसने अन्य स्वर्गदूतों को भी अपने साथ ले लिया। यह जकेल 28 में हम पढ़ते हैं कि लूसीफर सुंदर और बुद्धिमान था। वह अदन के बगीचे में था, लेकिन फिर उसका दिल घमंड से भर गया और वह गिर गया। और जब वह गिरा तो उसने पहली दुनिया को भी अपने साथ ले गया। यह विचार हमें बताता है कि आदम का पतन पहला पतन नहीं था। यह एक और पतन था, एक लंबी श्रृंखला में। और यह हमें बताता है कि पाप आदम के साथ शुरू नहीं हुआ। यह पहले शुरू हुआ शायद ब्रह्मांड के निर्माण के समय। लेकिन यिर्मयाह हमें आशा भी देता है। यद्यपि पृथ्वी नष्ट होगी, परमेश्वर फिर से बनाएंगे। यद्यपि अंधकार आएगा, परमेश्वर फिर से प्रकाश लाएंगे। और यद्यपि मनुष्य असफल होगा, परमेश्वर फिर से मनुष्य को एक मौका देंगे। यह आशा हमें यीशु की ओर ले जाती है, जो अंतिम पुनर्निर्माण है, अंतिम नई शुरुआत है। तो अब हम जानते हैं कि यिर्मयाह का दर्शन उत्पत्ति 1:2 से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि विनाश और पुनर्निर्माण का चक्र बार बार होता है। लेकिन अब सवाल यह है, आदम की आत्मा कहां से आई?
क्या वह वास्तव में एक नया निर्माण था या वह कुछ पुराने का पुनर्निर्माण था? इसका जवाब हम अगले अध्याय में देखेंगे। चैप्टर 6, आत्मा की पूर्व अस्तित्व आदम की रचना की कहानी अनोखी है। उत्पत्ति 2:7 में हम पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। यह वचन हमें बताता है कि आदम 2 भागों से बना था। पहला भाग मिट्टी था, भौतिक शरीर। दूसरा भाग जीवन का श्वास था, आत्मा। लेकिन यह जीवन का श्वास कहां से आया? क्या परमेश्वर ने इसे शून्य से बनाया या यह पहले से ही अस्तित्व में था? कुछ विद्वान मानते हैं कि आत्मा पूर्व अस्तित्व में थी। यह विचार यह है कि आदम की आत्मा परमेश्वर से आई और परमेश्वर में सब कुछ सदा से है। तो आदम की आत्मा शायद एक नया निर्माण नहीं थी, बल्कि एक पुरानी आत्मा का पुनर्निर्माण थी। यह विचार सभोपदेशक 12:7 द्वारा समर्थित है। वहां कहा गया है, और मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाए और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाए। यह वचन हमें बताता है कि आत्मा परमेश्वर से आती है और परमेश्वर के पास लौट जाती है। यह एक चक्र है, एक आना और जाना। यदि आत्मा पूर्व अस्तित्व में थी तो फिर यह किसकी आत्मा थी? वह क्या यह किसी और की आत्मा थी जो पहली दुनिया में रहती थी? क्या परमेश्वर ने उस आत्मा को लिया और उसे आदम में डाल दिया? यह एक गहरा सवाल है और बाइबल हमें सीधे जवाब नहीं देती, लेकिन कुछ संकेत हैं। नीति वचन 8 में बुद्धि खुद को एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। नीति वचन 8:22-23 में बुद्धि कहती है, यहोवा ने मुझे अपने काम की शुरुआत में अपने प्राचीन कार्यों से पहले उत्पन्न किया। मैं अनंत काल से, आरंभ से, पृथ्वी के होने से पहले स्थापित की गई थी। यह वचन हमें बताता है कि कुछ चीजें सृष्टि से पहले भी अस्तित्व में थीं, और यदि बुद्धि अस्तित्व में थी तो शायद अन्य आत्माएं भी थीं। यूहन्ना 1:1 में हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह वचन हमें बताता है कि यीशु जो वचन है सदा से परमेश्वर के साथ था। तो यदि यीशु सदा से था तो शायद अन्य आत्मिक सत्ताएं भी थीं, और शायद इन आत्मिक सत्ताओं में से एक को आदम में डाला गया। यह विचार यह भी समझाता है कि आदम को जीवन के वृक्ष की आवश्यकता क्यों थी। यदि आदम पूर्णतः नया और निष्पाप था तो उसे जीवन के वृक्ष की आवश्यकता क्यों थी? जीवन का वृक्ष क्या था? उत्पत्ति 2:9 में हम पढ़ते हैं कि जीवन का वृक्ष बगीचे के बीच में था, और उत्पत्ति 3:22 में परमेश्वर कहते हैं, अब ऐसा न हो कि वह अपना हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ ले और खाकर सदा जीवित रहे। यह वचन हमें बताता है कि जीवन का वृक्ष अमरता देता था, लेकिन आदम को अमरता की आवश्यकता क्यों थी? क्या वह पहले से ही अमर नहीं था, या क्या उसने कुछ खो दिया था, कुछ जो उसे फिर से पाना था? शायद आदम की आत्मा एक गिरी हुई आत्मा थी, एक ऐसी आत्मा जो पहली दुनिया के पतन में शामिल थी, और शायद जीवन का वृक्ष उस गिरे हुए अवस्था से पूर्ण पुनर्स्थापना का तरीका था। यह विचार हमें बताता है कि आदम का पतन एक नया पतन नहीं था, यह एक पुराने पतन का दोहराव था। आदम ने फिर से वही गलती की जो पहले हो चुकी थी, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे बगीचे से निकाल दिया, और इसीलिए परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के रास्ते को बंद कर दिया। तो अब हम जानते हैं कि आदम की आत्मा शायद पूर्व अस्तित्व में थी। हम जानते हैं कि शायद यह एक गिरी हुई आत्मा का पुनर्निर्माण था। लेकिन यह हमें अगले सवाल की ओर ले जाता है। यदि आदम का पतन एक पुराने पतन का दोहराव था, तो पहला पतन क्या था? कौन पहले गिरा और क्यों? इसका जवाब हम लूसीफर की कहानी में पाते हैं। चैप्टर 7, लूसीफर का पतन और प्राचीन युद्ध। लूसीफर का नाम बाइबल में केवल एक बार आता है, यशायाह 14:12 में। वहां कहा गया है, हे भोर के तारे, तू क्यों आकाश से गिर पड़ा है? यह वचन एक राजा के बारे में है, लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि यह लूसीफर के बारे में भी है। लूसीफर का मतलब है प्रकाश का वाहक। वह एक सुंदर और शक्तिशाली स्वर्गदूत था, लेकिन फिर कुछ हुआ और वह गिर गया।
यहेजकेल 28 में हम लूसीफर के बारे में और अधिक पढ़ते हैं। यहेजकेल 28:13 कहता है, तू अदन परमेश्वर की वाटिका में था। यह वचन हमें बताता है कि लूसीफर अदन के बगीचे में था, लेकिन कब? आदम से पहले या बाद में? यदि आदम से पहले, तो फिर अदन का बगीचा आदम से पहले भी अस्तित्व में था। और यदि ऐसा है, तो फिर आदम की कहानी एक पुनर्निर्माण की कहानी है, न कि एक नई शुरुआत की। यहेजकेल 28:14-15 आगे कहता है, तू अभिषिक्त करूब था और मैंने तुझे ऐसा ठहराया। तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर था। तू चमकते हुए रत्नों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन तू सिरजा गया, उस समय से लेकर जब तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, तू अपनी सब चाल चलन में निर्दोष रहा। यह वचन हमें बताता है कि लूसीफर एक समय निर्दोष था, लेकिन फिर उसमें कुटिलता पाई गई। क्या हुआ? यहेजकेल 28:17 हमें बताता है, तेरा मन तेरी सुंदरता के कारण फूल गया। तूने अपनी चमक दमक के कारण अपनी बुद्धि को बिगाड़ दिया। तो लूसीफर का पतन घमंड से हुआ। वह अपनी सुंदरता और बुद्धि के कारण घमंडी हो गया और उसने सोचा कि वह परमेश्वर के समान बन सकता है। यशायाह 14:13-14 में हम पढ़ते हैं, तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारों से ऊपर ठहराऊंगा, मैं परम सुंदर के समान हो जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने लूसीफर को गिरा दिया। प्रकाशित वाक्य 12:7-9 में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग में एक युद्ध हुआ। मिकाइल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर और उसके दूतों से लड़ाई की और अजगर हार गया। प्रकाशित वाक्य 12:9 कहता है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यह वचन हमें बताता है कि शैतान, जो पहले लूसीफर था, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। लेकिन कब? क्या यह आदम से पहले हुआ या बाद में? कुछ विद्वान मानते हैं कि यह आदम से पहले हुआ, और जब लूसीफर गिरा तो उसने पहली दुनिया को भी अपने साथ ले गया। यह वह भयानक घटना थी जिसने उत्पत्ति 1:2 में वर्णित अराजकता को उत्पन्न किया। प्रकाशित वाक्य 12:4 हमें बताता है कि अजगर ने स्वर्ग के तारों का तीसरा भाग अपनी पूंछ से खींच लिया और उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। ये तारे स्वर्गदूत थे जिन्होंने लूसीफर के साथ विद्रोह किया, तो 1/3 स्वर्गदूत गिर गए। यह एक बड़ा विद्रोह था, एक ब्रह्मांडीय युद्ध, और यह युद्ध आदम से पहले हुआ। इसका मतलब है कि जब आदम बनाया गया तो पृथ्वी पर पहले से ही बुराई मौजूद थी। सर्प, जो शैतान था, पहले से ही अदन के बगीचे में था, और यह हमें अगले अध्याय में ले जाता है, जहां हम सर्प की कहानी देखेंगे। चैप्टर 8 बगीचे में सर्प का रहस्य। उत्पत्ति 3:1 में हम पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। यह वचन हमें बताता है कि सर्प बगीचे में था, लेकिन वह कैसे वहां पहुंचा? परमेश्वर ने अदन के बगीचे को सिद्ध बनाया था, तो फिर सर्प, जो बुराई का प्रतीक था, वहां कैसे आया? सबसे सरल जवाब यह है कि सर्प आदम से पहले ही वहां था। जब परमेश्वर ने आदम को बगीचे में रखा तो सर्प पहले से ही वहां मौजूद था, और यह सर्प कोई साधारण सांप नहीं था। यह शैतान था, लूसीफर, जो पहले गिर चुका था। प्रकाशित वाक्य 12:9 हमें बताता है कि शैतान वही पुराना सांप है। तो उत्पत्ति 3 का सर्प शैतान ही था। लेकिन सर्प इतना बुद्धिमान क्यों था? उत्पत्ति 3:1 कहता है कि सर्प धूर्त था। यह सिर्फ चालाकी नहीं है, यह गहरी बुद्धि है, एक ऐसी बुद्धि जो अनुभव से आती है। तो सर्प ने यह बुद्धि कहां से प्राप्त की? जवाब यह है कि उसने इसे पहली दुनिया में प्राप्त किया। जब सर्प लूसीफर था तो वह स्वर्ग में था। उसने परमेश्वर को देखा था, उसने परमेश्वर की योजनाओं को देखा था, और उसने पहली दुनिया के पतन को देखा था। तो जब सर्प ने हव्वा से बात की तो वह जानता था कि क्या कहना है। उत्पत्ति 3:4-5 में सर्प हव्वा से कहता है, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यह एक झूठ था, लेकिन इसमें सच्चाई का एक अंश भी था। सर्प जानता था कि ज्ञान का फल क्या करता है। शायद उसने खुद इसे पहले देखा था,
पहली दुनिया में हव्वा ने सर्प की बात मानी और आदम ने भी, और उनका पतन हो गया। लेकिन यह पतन सिर्फ उनका पतन नहीं था, यह पूरी मानवता का पतन था। रोमियो 5:12 कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। लेकिन क्या यह पहला पतन था या यह एक पुराने पतन का दोहराव था? यदि सर्प पहले से ही बगीचे में था तो इसका मतलब है कि बुराई आदम से पहले भी मौजूद थी, और यदि बुराई पहले से ही मौजूद थी तो फिर पहला पतन कब हुआ? जवाब शायद लूसीफर के विद्रोह में है जो आदम से पहले हुआ था। यह विचार हमें बताता है कि आदम की कहानी एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। यह एक ऐसी कहानी है जो समय से पहले शुरू हुई जब लूसीफर ने विद्रोह किया, और यह एक ऐसी कहानी है जो अभी भी जारी है जब तक कि यीशु वापस नहीं आ जाता और सब कुछ को फिर से नहीं बना देता। लेकिन अब एक और सवाल है, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बगीचे से क्यों निकाला और उन्होंने जीवन के वृक्ष के रास्ते को क्यों बंद कर दिया? इसका जवाब हम अगले अध्याय में देखेंगे। चैप्टर 9, जीवन के पेड़ का रहस्य। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें बगीचे से निकाल दिया। उत्पत्ति 3:22-24 में हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया, और उसने अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया कि वे जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा करें। यह एक अजीब अनुच्छेद है। परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य हम में से एक के समान हो गया है। यह हम कौन है? क्या परमेश्वर खुद से बात कर रहे हैं या किसी और से? कुछ विद्वान कहते हैं कि यह त्रिएकता है, लेकिन दूसरे कहते हैं कि यह स्वर्गदूत हैं या अन्य आध्यात्मिक प्राणी। और यदि ऐसा है तो फिर ये प्राणी कौन हैं? शायद ये प्राणी वे हैं जो पहली दुनिया में थे। शायद वे प्राणी हैं जो पहले ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, और शायद उनका भी पतन हो गया था। और शायद इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहते थे कि आदम जीवन के वृक्ष का फल खाए, क्योंकि यदि आदम जीवन के वृक्ष का फल खाता तो वह सदा के लिए पापी अवस्था में रहता। जीवन का वृक्ष क्या था? यह सिर्फ एक पेड़ नहीं था, यह अमृता का प्रतीक था, परमेश्वर के साथ शाश्वत जीवन का। लेकिन जब आदम ने पाप किया तो उसे इस जीवन से काट दिया गया, और परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के रास्ते को बंद कर दिया ताकि आदम सदा के लिए पापी अवस्था में न रहे। यह एक दया का कार्य था। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि आदम सदा के लिए पीड़ा में रहे, इसलिए उन्होंने आदम को मृत्यु दी ताकि एक दिन वह फिर से जी सके। और यही यीशु की योजना थी। यीशु दूसरा आदम है जो पहले आदम की गलतियों को सुधारने आया। रोमियो 5:17 कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करेंगे। लेकिन जीवन का वृक्ष अब कहाँ है? प्रकाशित वाक्य 22:2 हमें बताता है कि नए यरूशलेम में जीवन का वृक्ष फिर से होगा। वहां कहा गया है, उस नगर की सड़क के बीचों बीच और नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष था, जिसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था। यह वचन हमें बताता है कि जो कुछ अदन में खो गया था वह फिर से मिलेगा। जीवन का वृक्ष फिर से उपलब्ध होगा, और वे लोग जो यीशु में विश्वास करते हैं उस वृक्ष से खा सकेंगे। तो अब हम जानते हैं कि जीवन का वृक्ष क्या था और यह क्यों महत्वपूर्ण था। लेकिन यह हमें एक और सवाल की ओर ले जाता है। यदि आदम का पतन हुआ और यदि पहली दुनिया का भी पतन हुआ, तो क्या हमारी आत्मा में उन पतनों की स्मृति है? क्या हम कुछ ऐसा याद करते हैं जो हमने कभी अनुभव नहीं किया? इसका जवाब हम अगले अध्याय में देखेंगे। चैप्टर 10, आत्मिक स्मृति और खोई हुई दुनिया। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है
जैसे आप किसी ऐसी चीज के लिए तरस रहे हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप किसी ऐसी जगह के लिए उदास हैं जहां आप कभी नहीं गए? यह भावना सभी मनुष्यों में है। हम सभी किसी ऐसी चीज की तलाश में हैं जो हमारे पास नहीं है। और शायद यह भावना एक आध्यात्मिक स्मृति से आती है, एक ऐसी स्मृति जो हमारी आत्मा में है लेकिन हमारे दिमाग में नहीं। सभोपदेशक 3:11 कहता है, उसने मनुष्य के मन में अनंतता का ज्ञान भी उत्पन्न किया है। यह वचन हमें बताता है कि हमारे भीतर अनंतता की भावना है। हम जानते हैं कि यह दुनिया सब कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि कुछ और है, कुछ बड़ा। और शायद यह ज्ञान एक आध्यात्मिक स्मृति से आता है, एक ऐसी स्मृति जो अदन के बगीचे से या उससे भी पहले से है। कुछ विद्वान मानते हैं कि मनुष्य की आत्मा में एक आध्यात्मिक पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में सभी बीते युगों का ज्ञान है। यह ज्ञान छिपा हुआ है लेकिन यह वहां है। और कभी कभी जब हम सपने देखते हैं या जब हम ध्यान करते हैं तो यह ज्ञान सतह पर आता है और हम याद करते हैं, अगर केवल एक पल के लिए, कि हम कहां से आए हैं। यह विचार प्लेटो के सिद्धांत के समान है। प्लेटो ने कहा कि सीखना याद करना है। उनका मानना था कि आत्मा पहले से ही सब कुछ जानती है और सीखना केवल उस ज्ञान को याद करना है जो हमने भुला दिया है। और शायद प्लेटो सही थे। शायद हमारी आत्मा वास्तव में सब कुछ जानती है क्योंकि यह परमेश्वर से आई है और परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। लेकिन यदि यह सच है तो फिर हमने क्यों भुला दिया? क्यों हम याद नहीं करते कि हम कहां से आए हैं? जवाब शायद यह है कि भूलना एक दया है। यदि हम सब कुछ याद करते तो हम पहली दुनिया के पतन को भी याद करते, हम लूसीफर के विद्रोह को भी याद करते और हम उस भयानक युद्ध को भी याद करते जो स्वर्ग में हुआ था। और यह स्मृति हमें नष्ट कर देती। तो परमेश्वर ने हमें भुला दिया। उन्होंने हमारी आध्यात्मिक स्मृति को छिपा दिया। लेकिन वह स्मृति पूरी तरह से गायब नहीं हुई। यह अभी भी हमारे भीतर है, गहरी छिपी हुई। और कभी कभी यह सतह पर आती है। और जब यह आती है तो हम महसूस करते हैं कि कुछ खो गया है, कुछ जो हमें वापस चाहिए। यह भावना ही मनुष्य को परमेश्वर की तलाश में ले जाती है। हम जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ कमी है। हम जानते हैं कि यह सब कुछ नहीं है और इसलिए हम खोजते हैं। हम धर्म में खोजते हैं, दर्शन में खोजते हैं, आना विज्ञान में खोजते हैं। लेकिन केवल परमेश्वर ही हमारी उस तलाश को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि केवल परमेश्वर ही जानते हैं कि हम वास्तव में क्या खो चुके हैं। तो अब हम जानते हैं कि हमारे भीतर एक आध्यात्मिक स्मृति है। हम जानते हैं कि यह स्मृति हमें बताती है कि हम कहीं और से आए हैं। लेकिन यह हमें अंतिम सवाल की ओर ले जाता है, क्यों परमेश्वर ने इन सभी चीजों को छिपाया? क्यों बाइबल हमें पहली दुनिया के बारे में नहीं बताती? और क्या एक दिन ये सभी रहस्य प्रकट होंगे? इसका जवाब हम अंतिम अध्याय में देखेंगे। चैप्टर 11, छिपाए गए रहस्य और भविष्य का प्रकटीकरण। बाइबल रहस्यों की किताब है। यह हमें कुछ चीजें बताती है लेकिन बहुत कुछ छिपाती है। व्यवस्था विवरण 29 कहता है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो बातें प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में हैं। यह वचन हमें बताता है कि कुछ सच्चाइयां केवल परमेश्वर के लिए हैं और यह ठीक है। हमें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों परमेश्वर कुछ चीजें छिपाते हैं? एक कारण यह है कि हम तैयार नहीं हैं। कुछ सच्चाइयां इतनी शक्तिशाली हैं कि वे हमें नष्ट कर सकती हैं। यदि हम सब कुछ जान लेते तो हम उस ज्ञान के भार के नीचे दब जाते। इसलिए परमेश्वर हमें केवल वही बताते हैं जो हमें जानने की जरूरत है और बाकी सब कुछ वे अपने पास रखते हैं। यूहन्ना 16:12 में यीशु अपने चेलों से कहते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। यह वचन हमें बताता है कि यीशु के पास अधिक सच्चाइयां थीं, लेकिन वे जानते थे कि चेले उन्हें संभाल नहीं सकते, तो उन्होंने प्रतीक्षा की। और शायद आज भी दै परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहे हैं।
वे इंतजार कर रहे हैं कि हम तैयार हो जाएं, कि हम बड़ी सच्चाइयों को संभाल सकें। लेकिन क्या एक दिन ये सभी रहस्य प्रकट होंगे? 1 कुरिन्थियों 13:12 कहता है, अभी हम दर्पण में धुंधला सा देखते हैं, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। अभी मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसा जान लूंगा जैसा मैं जाना गया हूं। यह वचन हमें बताता है कि एक दिन हम सब कुछ जानेंगे। जब हम स्वर्ग में होंगे तो सभी रहस्य प्रकट होंगे। हम देखेंगे कि पहली दुनिया में क्या हुआ था। हम देखेंगे कि लूसीफर क्यों गिरा, और हम देखेंगे कि आदम से पहले क्या था। लेकिन अभी हमें विश्वास में चलना होगा। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना होगा कि वे जो छिपा रहे हैं वह हमारे भले के लिए छिपा रहे हैं। और हमें याद रखना होगा कि जो कुछ प्रकट किया गया है आइन वह हमारे उद्धार के लिए पर्याप्त है। हमें आदम से पहले की दुनिया के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। हमें केवल यीशु को जानने की जरूरत है, जो दूसरा आदम है, जो हमें बचाने आया। रोमियो 5:19 कहता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यह वचन हमें बताता है कि आदम ने जो खोया, यीशु ने उसे वापस पा लिया। आदम ने अदन के बगीचे को खोया, लेकिन यीशु हमें नए स्वर्ग और नई पृथ्वी देंगे। आदम ने जीवन के वृक्ष को खोया, लेकिन यीशु हमें अनंत जीवन देंगे। तो अब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कुछ चीजें क्यों छिपाई, और हम जानते हैं कि एक दिन सब कुछ प्रकट होगा। लेकिन अभी हमें विश्वास करना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, और हमें यीशु का अनुसरण करना है, जो हमें उस खोई हुई दुनिया से वापस परमेश्वर के पास ले जाएगा। क्योंकि यीशु ही एकमात्र रास्ता है, सत्य है, और जीवन है, और उसके बिना हम सदा के लिए खो जाएंगे।